आज का हमारा विषय है हरियाणवी नाट्य साहित्य। हरियाणवी भाषा में दृश्य नाट्य और श्रव्य नाट्य दोनों प्रकार का साहित्य रचने की परंपरा रही है। दृश्य नाट्य उसे कहते हैं जो अभिनेताओं द्वारा मंच पर अभिनीत किया जाता है और दर्शक अपनी आंखों के सामने बैठकर उसे देखते हैं। श्रव्य नाट्य के अंतर्गत रेडियो नाटक और अन्य विधाएं आती हैं जिनको हम सिर्फ श्रोता बनकर सुन सकते हैं। हरियाणा में पुराने समय से जो प्रचलित हैं उन लोक नाट्यों में सांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, घोड़ीवाला, भालू और वानरों के नाटक प्रमुख हैं। इन पारंपरिक नाट्य शैलियों ने जनजीवन का भरपूर मनोरंजन किया है और हरियाणवी संस्कृति और जनजीवन का चित्रण इन विधाओं में किया गया है। नाट्य साहित्य के अंतर्गत एकांकी, प्रहसन, झलकी, जिन्हें रेडियो नाटक भी कहा जाता है, और बाल नाटक आदि सारी विधाएं आती हैं। सबसे पहले हम एकांकी की बात करते हैं। एकांकी एक ऐसा नाटक होता है जिसमें एक ही अंक होता है और हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में एकांकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1966 में प्रकाशित उपन्यास झाड़ू फिरी की भूमिका में राजा राम शास्त्री जी लिखते हैं कि हरियाणवी भाषा में 25-30 वर्ष से बराबर एकांकी का निर्माण हो रहा है, परंतु हरियाणवी भाषा में एकांकी का आरंभ ज़्यादातर विद्वानों ने सन 1995 में प्रकाशित डॉक्टर राजबीर धनखड़ के एकांकी संग्रह बिंद गया सो मोती से माना है। इस एकांकी में बिंद गया सो मोती, आपने हुए पराये, सेवा पाणी, आपाधापी आदि 9 एकांकी संकलित की गई है। इसके पश्चात सन 1998 में पंडित किशन चंद्र का लगाम शीर्षक नाम से एक हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस एकांकी संग्रह में गांव की रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सटीक अभिव्यक्त किया गया था और हरियाणवी जो संस्कृति है उसको सजीवता से चित्रित किया गया। श्री किशन चंद्र जी की हरियाणवी भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ है। उन्होंने हरियाणवी मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग अपनी एकांकियों में किया है। श्री रामफल चहल का एकांकी संग्रह विघन की जड़ सन 1998 में प्रकाशित हुआ और इस एकांकी संग्रह में 9 एकांकी संकलित हैं। सन 1999 में रघुवीर सिंह मथाना का एकांकी संग्रह बदलते पात्र प्रकाशित हुआ और इस संग्रह की स्वर्ण जयंती और पंचायत जो हैं वो एकांकियाँ हरियाणवी भाषा में रचित हैं और लेखक ने इन दोनों एकांकियों में आज के परिवेश पर करारा व्यंग किया है। सुरेंद्र नाथ सक्सेना की एकांकी अंतिम प्रेम कहानी, जलते प्रश्न जलती राहें और डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा की एकांकी बदला, डॉक्टर कमल नयन कपूर की एकांकी कथा लंका दहन की, जलघर, यात्रा और पंछी तीर्थक आदि। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सखा श्याम ने मुखाग्नि एकांकी संग्रह लिखकर और डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया ने कसौण एकांकी संग्रह की रचना करके हरियाणवी एकांकी नाट्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हरियाणवी भाषा में रचित विभिन्न जो एकांकी वो प्रकाशित होती रहती हैं। इसके पश्चात प्रहसन की बात करते हैं। प्रहसन उन नाटकों को कहा जाता है जिनमें हास्य व्यंग का भाव सबसे प्रमुख होता है, जिनमें हास्य विनोद होता है। मौखिक रूप से तो हरियाणा में जो प्रहसन परंपरा है, हंसी मजाक जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु नाट्य विधा को लिखित रूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो अनेक लेखकों को जाता है। सबसे प्रमुख जो नाम है वो राजा राम शास्त्री का आता है। प्रहसन के रूप में हरियाणवी भाषा में पहला जो संकलन है वो 1983 में, जिसका नाम था धूलिया का पिटारा, प्रकाशित हुआ था और इसके रचयिता स्वयं श्री राजा राम शास्त्री ही हैं। इस संग्रह में कुल 11 प्रहसन संकलित हैं। इन प्रहसनों की जो एक प्रमुख जो विशेषता है कि इनकी कड़ियों को जोड़ने का काम 2 सूत्रधार करते हैं। एक सूत्रधार है मदारी और दूसरा सूत्रधार है जमूरा। ये दोनों प्रहसनों की कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। हालांकि हरियाणवी भाषा में प्रहसन जो विधा है इसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। प्रहसन के बाद रेडियो नाटक की बात करते हैं। रेडियो नाटक को झलकी भी कहा जाता है और हरियाणवी नाट्य विधाओं का जो आरंभ है वो रेडियो नाटकों से ही माना जाता है। 1970-80 के दशक में चौधरी प्रताप सिंह द्वारा लिखित रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है हरियाणवी भाषा का और इस नाटक द्वारा तत्कालीन लोक जीवन में समाज में व्याप्त जो समस्याएं थी उन पर करारा व्यंग किया गया था। और श्री राजा राम शास्त्री ने लगभग 300 एकांकी हिंदी, उर्दू और हरियाणवी भाषाओं में लिखे
और इसी समय दयाराम मित्तल का रेडियो नाटक मन्ने चाहिए टूम ठेकरी भी बहुत ही चर्चित नाटक रहा था। हरियाणवी रेडियो नाटकों के विकास में श्रीमती चंद्र मलिक का विशेष योगदान रहा है। उनके नाटक गठड़ी और नितनेम बहुत प्रसिद्ध रेडियो नाटक थे और बलजीत सिंह राणा के नाटक पाप का पट्टा, पंच फैसला, चुटकी की करामात और समझौते की और भी प्रसिद्ध रेडियो नाटक रहे हैं। और इसके अलावा श्री रामफल शर्मा का नाटक चंद्रशेखर भी धूम मचा रहा था और रघुवीर सिंह मथाना का एक प्रसिद्ध नाटक रास्ता जाम है, ये भी एक चर्चित रेडियो नाटक था। डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा का नाम भी जो प्रसिद्ध रेडियो नाटककार हैं उनमें लिया जाता है। इनके नाटक अपना मरण, जगत की हांसी, महादान, चादर फेंक दी मन्ने, घर तय पहला शिक्षा, इब हमने भी जावना होगा, राखी का मूल्य, समय की पुकार आदि जो इनके हैं वो प्रसिद्ध रेडियो नाटक रहे हैं। इसके अलावा अन्य रेडियो नाटकों में पंडित द्वारका प्रसाद द्वारा रचित न्यू होया कृष्ण अवतार, नरेंद्र अत्री का नाटक वीर माता, राजवीर धनखड़ का नाटक घर की इज्जत और ओम प्रकाश दहिया द्वारा रचित नाटक रमलू, ये भी प्रसिद्ध रेडियो नाटक रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लेखकों ने हरियाणवी नाट्य विधाओं में या हरियाणवी रेडियो नाटकों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और इनको प्रचारित प्रसारित किया है। अनेक सामाजिक बुराइयों और जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं समाज के या उस समय के, उन सब को अपने नाटकों द्वारा, अपने प्रहसनों द्वारा, अपनी एकांकियों द्वारा जनता के सामने चित्रित किया है। और नाटककारों ने लोक संस्कृति और लोक जीवन को नाटकों के माध्यम से दिखाया। इसके बाद बाल नाटक आते हैं। बाल नाटक जो बच्चों के लिए जो लेखन हुआ है नाटकों में, उसमें विष्णु प्रभाकर के कुहासा और किरण, बंदिनी, सुनंदा आदि नाटक प्रमुख हैं। अमृतलाल नागर के जो नाटक हैं छुपम छुपाई, अभिनेत और लघु नाटकों में अशांति के प्रेत, चौराहे पर, अभिसारिका और जो बाल एकांकियां हैं उनमें जो प्रमुख हैं उसमें छत्री, काला वरदान, इंतजार, तलाश जारी है, जिंदगी और नाटक इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा भी हरियाणवी भाषा की जो नाट्य विधाएं हैं उनमें डॉक्टर जयनाथ नलिन, डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा, स्वदेश दीपक, कश्मीरी लाल जाफिर, पूरनचंद पांडे, डॉक्टर हेमराज निर्मम और डॉक्टर संजीव चौधरी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरियाणा में नाट्य साहित्य का निरंतर विकास हो रहा है और इसके अंतर्गत अनेक नाटककारों ने अपनी लेखनी से इस साहित्य की वृद्धि की है। और इन नाटककारों के अलावा भी बहुत से नाटककार हैं जिन्होंने अनेक एकांकियाँ, नाटक, लघु नाटक आदि लिखे हैं और नाट्य साहित्य का निरंतर विकास किया है और हरियाणवी नाट्य साहित्य को समृद्ध और उन्नत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।